इसके ऊपर एक क्रश्ड ब्लैक पेपर थोड़ी सी आन के दाल चावल। रूल है, चिक चिक फजूल है। 3 खजूरें लेके थोड़े से इतने से पानी में डाल के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज था वीकेंड, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी डे था, सैटरडे था और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था कि बच्चों को लंच के लिए क्या बना के दूं। फिर दिमाग में आया एक आइडिया कि बच्चों को बना देते हैं जैकेट पोटैटोज़। हमज़ा भी ज़रा ट्राई कर ले, इजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी फटाफट बन जाएंगे। बस फिर मैंने लिए आलू, उन्हें डाला ओवन में ऑयल लगा के, वो बेक हो गए। उनके ऊपर डाले बीन्स, चीज़, साथ में ट्यूना मिक्स बना दिया एंड बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके खाया। स्पेशली हमज़ा ने, जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया। हमज़ा, डू यू लाइक इट? तो कल सुबह कल कह रही हूँ I don't like jacket. It's just potatoes. हमज़ा, डू यू I लाइक like potatoes. सो टुमारो आपने फिर लंच में लेना है स्कूल में जैकेट पोटैटो। Jacket potato, yeah. No, I'll have it the day after. Tomorrow's my Astro day. टुमारो इज योर एस्ट्रो, सो दैट्स मीन टुमारो तुमने फिर लंच खाना ही नहीं है। टुमारो यू आर नॉट गोना ईट योर लंच। Yeah. यू ऑलवेज डू दैट, है ना? No lunch tomorrow. नो लंच टुमारो। पहले लंच खाया करो फिर जाया करो एस्ट्रो पे। Yeah, but now you can eat outside. ये अपने लिए मैंने एवोकाडो टोस्ट बनाया है। कोई मैं 4-5 महीने बाद ये खाने लगी हूँ। इतनी शिद्दत से मेरा दिल कर रहा था ये खाने का कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसके ऊपर एक क्रश्ड ब्लैक पेपर थोड़ी सी, इसके ऊपर क्रश्ड ही अच्छी लगती हैं, पाउडर वाली नहीं अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा सॉल्ट। ओह माय गॉड, बहुत शदीद किस्म का मेरा दिल कर रहा था ये खाने का। बस मैं अभी आई हुई थी ईसा और हमज़ा की स्विमिंग की मेंबरशिप को अनफ्रीज़ करवाने। वो फ्रीज़ हुई थी, मैंने खुद ही फ्रीज़ करवाई थी बेसिकली पाकिस्तान जाने से पहले। तो बस अब उसे अनफ्रीज़ करवाया है और कल से ये लोग फिर वापस स्विमिंग पे आएंगे। बड़े ही मुंह बनने हैं इन दोनों के, क्योंकि अब हमें स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है और मामा ज़बरदस्ती स्विमिंग करवाती है। मेरा तो एम यही है कि अपनी स्टेजेस को फ़िनिश कर लें और बस फिर फारिग हूँ, क्योंकि आखिरी स्टेज पे है। सो इट्स बेटर कि अब शुरू की हुई है, इतने सालों से शुरू की हुई है, तो उसे ख़त्म करके ही दम लें। वो बिल्कुल नहीं करना चाहते, माँ ही ज़बरदस्ती करवा रही है। बड़े होके याद करेंगे कि हमारी माँ ने हमें कंप्लीट करवाई थी। बस रात के डिनर के लिए मैंने सोचा कि दाल बना देते हैं फटाफट। उसके लिए मैंने चने की दाल, ये कुछ साबुत मसाले मैंने लिए, दालचीनी, कड़ी पत्ता, ये स्टार्स जो बने होते हैं वो, काली मिर्चें, लौंगें, बस ये सब कुछ मैंने लिया और ये पकड़ के डाल दिया मैंने दाल के अंदर। दाल के अंदर ये डाला, साथ में पानी डाला, साथ में नमक मिर्च वगैरह सब कुछ डाल दिया और बस फिर दाल को मैंने लगा दिया दम पे ताकि क्विकली रेडी हो जाए और बस फिर बच्चे खाएं और फारिग और सो जाएं और अगला दिन चढ़े। बस इतना लेज़ी डे था। सामान की अनपैकिंग थी, बहुत काम थे। जब से पाकिस्तान से आए हैं सामान ही नहीं सिमट रहा है। इतना सामान है कि मैं क्या बताऊं। तो बस इसी तरह से पूरा दिन गुजर गया, लेज़ीनेस में, सफाइयों में, इन सारी चीज़ों में सारा दिन गुजर गया। खाना प्रॉपर्ली कुछ भी बनाने का टाइम ही नहीं मिला। मेरे पास घर में लहसुन अदरक भी नहीं था। देखें मैं पाउडर डाल रही हूँ लहसुन अदरक के, लेकिन ये शुक्र है कि मेरे बच्चे दाल चावल बहुत शौक से खाते हैं। तो देखें तीनों बैठे हुए हैं, ज़ियान की हरकतें देखें कि मामा खिला दे, इसलिए वो ऐसे कर रहा है। ईसा हमज़ा बैठे अपना खाना खा रहे हैं। ऑर्डर की थी मेरे लिए उम्र का प्रेजेंट, लेकिन वो उसने ब्लैक कलर में की हुई है तो मुझे सिल्वर में चाहिए। ये मैं वापस कराऊंगी। वो मेरी कज़न का सामान पड़ा हुआ है जो स्कॉटलैंड जाना है। ये फ्रेंड्स को देने वाले बॉक्सेस बस यही रह गए हैं, बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। और यहाँ पे स्ट्रेंजर थिंग्स ये लोग देख रहे हैं। बस अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है और शाम के बज गए हैं 7। इतनी लेट अब यहाँ पे नमाज़ होने लग गई है। 8 बजे, 8:30 बजे जाके मगरिब होती है, फिर इशा 10 बजे तक। बहुत लेट नमाज़ें होने लग गई हैं। तो बस ये मैंने पढ़ी, अज़र काम से आ गया और बच्चों को मैंने पहले से ही तैयार किया हुआ था क्योंकि हमारा फ्रिज अभी तक नहीं नया डिलीवर हुआ है, तो मीट वगैरह कुछ घर पे है ही नहीं है। दाल चावल कल मैंने इन्हें खिलाए थे, आज कोई नहीं खाएगा दाल चावल। तो अब हम लोग बाहर जाने लगे हैं खाना खाने के लिए
और बस मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ, सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा मैं फटाफट नमाज़ पढ़ लूँ फिर चलते हैं, लेकिन अभी मैंने तैयार भी होना है, तैयार क्या होना है, बस हल्का फुल्का सा तैयार होंगी फिर चलते हैं। आज मैंने सारा अपना मेकअप, क्रीम्स, परफ्यूम्स वगैरह को साफ़ किया, ऑर्गेनाइज़ किया इन सारों को। यहाँ पे मेरा एक मेकअप ऑर्गेनाइज़र पड़ा होता है, उसको तो मैंने पकड़ के धो ही दिया, अब वो सूखने के लिए पड़ा हुआ है। उस मेकअप ऑर्गेनाइज़र के अंदर सारा मेकअप जाता था, वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये बच्चों के थोड़े से पेपर्स पड़े हुए हैं, ये मैंने सॉर्ट आउट करके इन सबको दूँगी, इन्होंने अपने स्कूल में देने हैं। आज तो ना काम कर के ना मेरी बस हो गई, लिटरली जिसे कहते हैं ना बस हो जाना, वो हो गई है। मैंने इतनी सफाइयाँ की हैं कि मैं बता नहीं सकती। एंड आई डिसाइडेड कि आज मैंने सूटकेसेस भी सारे बिल्कुल उठा देने हैं। इतने सूटकेस थे, 8 सूटकेस थे, मेरी बस हो गई थी। लाइक 5 बड़े थे और 3 छोटे बैग थे, तो उनको तो समेटने में भी बहुत टाइम लगा है मुझे। फिर उन्हें मैंने अज़र को कहा हुआ था कि साफ़ कर देना। अज़र को 2 दिन से मैं कह रही थी, 2 दिनों से क्या था, अच्छा मैं आज करता हूँ वो साफ़ नहीं पर हो रहे थे। तो एंड पे मैंने डिसाइड किया मैं खुद ही साफ़ कर देती हूँ। उन्हें मैंने रगड़ के साफ़ किया और अब मेरे कंधों में दर्द हो रही है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना बीमारी है। मुझे होता है सूट के साफ़ हों जब हम कहीं पे ट्रैवल करें, और मेरे वो हार्ड शेल नहीं है, कपड़े वाले हैं, तो उन पे दाग पड़ते हैं, फिर उन्हें साफ़ करना पड़ता है। तो वो भी किया आज मैंने। अभी कुकिंग नहीं है मैंने की, कुकिंग तो अगर करती तो फिर तो पता नहीं क्या हाल होगा था मेरा। ईसा, आपने अपना नाइट सूट पहना हुआ है, आप भी दूसरे कपड़े पहनो और चलो टिकले शूज पहनो हमजा से यार। Where are we going? For dinner. Where? Not taste of the pool. KJ's unique chicken. जल्दी करो, टाइम नहीं है। Zian, you don't say anything because you don't eat anything. Socks पहनो अपने। Okay. Zian, socks पहनो। Yeah, no need to do it loud. No, Mama said we. हमसे पहन लिए सॉक्स, चलो पहनो, बस कर दो। चलें बस मैं रेडी हूँ, यही मैंने तैयार होना था और बस अब निकलते हैं। ज़ियान के दाल चावल और साथ में बॉइल्ड एग मैंने पैक कर ली है, इसको ये खिलाऊंगी, ये साथ में चिप्स ले लेगा। बस अब हम लोग पहुँच गए हैं। गाड़ी थोड़ी दूर पार्क की है, शॉपिंग सेंटर में नहीं पार्क की क्योंकि वो तो बंद हो गया हुआ था, तो पैदल चल के जा रहे हैं। Oh, this one. Oh, when Daddy got me a new screen. शदीद भूख से चूर हम पहुंच गए टेस्ट ऑफ लाहौर। ये इनकी वॉटफोर्ड वाली ब्रांच है और आई मस्ट से कि इनका खाना सबसे बेस्ट है। सारी टेस्ट ऑफ लाहौर की ब्रांचेस में से ना सबसे मज़े का खाना इनका है, पता नहीं क्या चक्कर है। इनका शेफ़ शायद बहुत अच्छा है जो मसाले बहुत अच्छे लगाता है, तो इनके कबाब, रोल्स एंड पराठे, जो भी कोई चीज़ें हैं, कीमा नान भी मुझे कोई बता रहा था, मेरी फ्रेंड वगैरह, क्योंकि मैंने कभी नहीं खाया, उसने खाया हुआ है, तो कह रही थी कि इनके कीमा नान भी बहुत अच्छे होते हैं। तो वी रियली लाइक इट। और ये हमारे घर से कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा, बस सिर्फ आधा घंटा लगता है हमें यहाँ पे पहुँचने में। हम बस इधर पहुँच गए और हमने बस फिर अपना ऑर्डर किया और बहुत ज़्यादा इंजॉय करके हमने खाया। You could have had chicken and instead you guys have chicken strips. Wait. You could have had chicken korma, you could have had keema, peas, aloo.
I don't like that. Buddha, Buddha, Buddha. You could have had lassi. So let's see. चलो बिस्मिल्लाह खाना You could have had. Do you want salty sauce? No. Yeah, I would. So. Yeah, you can do that. With all good. Your turn. Undo it. ये सोल्ड बाय बन रहे हैं हम लोग खाना वगैरह खा के घर आ गए थे। फिर अब मैंने घर आके नमाज़ें पढ़ी हैं। मगरिब की नमाज़ मेरी कज़ा हुई थी, इशा की नमाज़ पढ़ी है। ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र जो है ये मेरा सूख गया है, इसमें अभी सारी चीज़ें डालती हूँ। नींद अब मुझे आ रही है, टाइम 11 बजे का हो गया हुआ है और चाय मैं अपने लिए बना रही हूँ, साथ में हॉट वाटर बोतल बनाती हूँ और फिर ये चीज़ें सारी इसमें डालती हूँ और बस फिर सोते हैं। ये देखें मेरे इस मग के ऊपर क्या लिखा हुआ है, रूल रूल है चिक चिक फजूल है। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। चलें जी, चाय मेरी हो गई रेडी। इतना बड़ा मग मैंने बना ली है पर पिया मुझसे कोई नहीं है जाना, क्योंकि मुझसे अब चाय पी ही नहीं जाती है। सुबह के टाइम भी मैं मुश्किल से ही पीती हूँ। फटाफट से चाय तैयार की और उसी केटल के साथ मैंने पानी उबाला हुआ था इस हॉट वाटर बोतल के लिए, इसमें भी पानी डाला और इसको फटाफट से कपड़े पहना दिए ताकि गरम गरम ही रहे, ठंडा होने का इसे बिल्कुल भी मौका ना मिले। और ये देखें, मुझे किसी ने बताया था कि 3 खजूरें लेके थोड़े से इतने से पानी में डाल के तो ओवरनाइट ना इसको भिगो दें और फिर सुबह उठ के ये पानी को पिएं और इस खजूरों को भी खाएं। इनसे कहते हैं बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं सेहत के लिए, डायबिटीज़ के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, ये सब के लिए बहुत अच्छा है। खजूर में तो वैसे भी शफा है, तो मैंने कहा चलो अब ये ट्राई करना शुरू करते हैं। आज मुझे दूसरा दिन है ये करते हुए। और अब ना चाय बन गई है, मिठाई का मैं छोटा सा टुकड़ा ले आई हूँ अपने लिए, पानी सब कुछ मेरा रेडी है, हॉट वाटर बोतल रेडी है। तो ये जो मेकअप सारा पड़ा हुआ है ना इधर नीचे जिसको मैंने ऑर्गेनाइज़ करना था, इसको करने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि उसको मैं ऐसे ही रैप करके ना रख देती हूँ और फिर सुबह उठ के करूँगी। चलो बच्चे, अब आप ऐसे ही रैप हो जाओ। इसको ऐसे ना प्यार से उठा के तो साइड पे रख देते हैं, फुट स्टूल के ऊपर रख दिया, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। सुबह मैं इसको ऐसे ही खोलूँगी और फिर सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। बस अब मैं चाय पी रही हूँ, साथ में टीवी देख रही हूँ और बस फिर मैं 15-20 मिनट में मैंने सो जाना है। सुबह मैंने अब टाइम पे उठना है ताकि हम लोग टाइम पे निकलें। ज़ियान बहुत तंग कर रहा है आजकल स्कूल जाने के लिए, बहुत टाइम वेस्ट होता है इसकी वजह से। तो अब मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अज़हर को भी सुबह 7 बजे उठाना है, तो बस फटाफट चाय थोड़ी सी पीते हैं और बस फिर सोते हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट, शेयर एंड लाइक। अल्लाह हाफिज़।